हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चंस को लगाए थे और हमने कहा था इसके बाद 17 तक के क्वेश्चंस को आप लोग लगाइएगा और जहां दिक्कत होगी उस पर आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। हालांकि एनसीईआरटी के सीबीएसई के 2020 के पोर्शन में इस चैप्टर को हटाया गया है, लेकिन उसके बाद आपके सीबीएसई के 21 का एग्ज़ाम होगा और उसमें इस चैप्टर का कई जगह यूज है। तो बहुत डिटेल में नहीं तो कम से कम बेसिक्स आपकी इसकी अच्छी क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चंस आपको लगवाए थे और उसके बाद मैंने कहा था कि 17 तक के क्वेश्चन अब आप लगा सकते हैं, जिसमें जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो मेरे पास एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन वो चाहते हैं और इसमें एक अच्छी बात है जो आपके सीखने लायक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, इसे आप ध्यान दें। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई होगी कि स्टेप 1 जो इसका होता है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए आप इसकी जांच करते हैं तो क्या हो जाएगा, P1 जो स्टेटमेंट है इसे आप Pn लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 3, यानी पहले टर्म का ही सम आप लेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। ओके, तो 6 4 10, एक गया 9, 9 अपॉन 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 इसका क्या होता है, लेट, ये स्टेप 1 है, ये आपने किया। स्टेप 2 क्या होता है, आप कंसिडर कर लीजिए कि गिवन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए लेट द गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to k। इट मीन्स या दैट इज लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 डॉट डॉट डॉट, n की जगह आप k लिखोगे 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 अपॉन 3। इसे आप एक इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, अब आपको इसके बिहाफ पे क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट the given statement is true for n is equal to k plus 1। that is, या it means आप लिख सकते हैं 1 into 3 plus 5 into 7 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus डॉट डॉट। ठीक है, क्या लिखेंगे आप 2 k की जगह लिखेंगे k प्लस माइनस 1 इंटू 2 k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 4 k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3। ओके, k प्लस 1 4k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा इसे आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ये k प्लस 1 ही होगा
और ये हो जाएगा 4k² +1 +2k +6k +6 -1 अपॉन 3। ओके, इसे भी आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये k+1 होगा 4k², ये 4k² होगा। मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं जिससे जगह को भी आपको क्लियर दिखाई दे। ये 4k² होगा 8k +6k यानी 14k हो जाएगा। (4k² +14k) 8k +6k, और ये आएगा +4 +6 10 -1 9। ठीक है, ये आपकी पूरी सेकेंड टर्म हुआ अपॉन 3। अब आपका पुराना काम, ये आप इक्वेशन 2 बना लीजिए। इक्वेशन 2 है, अब इसका यूज करते हुए आपको इसे प्रूफ करना है, वही पुराना काम। ठीक है, तो मैं LHS लिखूं और इस इक्वेशन 1 का यूज करते हुए RHS को लेते आऊं। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू था 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये था 2k 2k-1 था, तो आप कुछ इस तरह से लिखे थे 2k +1 -1 इंटू अगला टर्म था 2k +1, तो 2k के जगह ये k +1 +1। ओके, ये आपका LHS था। अब जरा ध्यान दो, तो 2k +1 के पहले क्या होगा? k होगा, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट 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 2k -1 इंटू 2k +1 प्लस, यहाँ आगे प्लस होगा। अगला टर्म आपका ये आप लिख सकते हो 2k 2k + 2 - 1, ये हो जाएगा आपका 2k +1 जब इसे आप सॉल्व करेंगे, और ये हो जाएगा 2k +3। अब इक्वेशन 1 से आप यहाँ पीछे के क्वेश्चन में देखेंगे, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू जो है 2k -1 2k +1 इस पूरे की, वो k × 4k² + 6k -1/3 है। ओके, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो ये है k × इस पूरे की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से पुट करेंगे। ठीक है, तो ये है k × 4k² + 6k -1 अपॉन 3 प्लस 2k +1 इंटू 2k प्लस, जस्ट वेट, स्क्रीन हैंग करने लगी। जस्ट वेट, स्क्रीन हैंग कर रही है थोड़ी सी।
तो ये हो गया 2k+1 इंटू 2k+3। ओके, अब जरा हमेशा ये ध्यान रखिए, हमें लेके आना है, हमको इसे सॉल्व करते हुए ये ले आना है k+1 इंटू 4k² प्लस 14k-9/3। तो इसे एक कॉर्नर में आप लिख लीजिए, मैं कलर चेंज करके लिख दूं जिससे ये क्लियर रहे। k+1 इंटू 4k² प्लस 14k-9, 4k² प्लस 4k² प्लस 14k-9/3। ओके, अब हमें यही ले आना है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो सिंप्लीफाई करिए और इसमें आप कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए इसमें, ठीक है। तो ये हो गया k इंटू 4k² प्लस 6k-1 प्लस 3 इंटू 2k+1 इंटू 2k+3 अपॉन 3। मैं ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसे आप करिएगा। तो मैं टाइम सेव करने के कारण आपको लिख के बता दे रहा हूँ ये अल्टीमेट आएगा क्या। ये अल्टीमेट जो आएगा पूरा, ये कैंसिलेशन आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, तो ये आएगा 4k3। बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9/3। और यहीं से आपने ध्यान देना होगा, जिस भी स्टूडेंट ने ये पूछा है, अब प्रॉब्लम यहीं से आई होगी, इसको हम इसमें लाएं कैसे, ठीक है। ये आपका ये जो है ये इसमें कन्वर्ट होके आए कैसे। तो देखो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये फैक्टराइज होगा और इसके दो फैक्टर बनेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक करो तो यही आएगा। एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, जो ले आना है, तो देखो यही आ जाएगा। दूसरे, इस पॉलिनोमियल को अगर उस फैक्टर फॉर्म में लाना चाहते हैं तो ये क्लियर है कि इसका एक फैक्टर k+1 होगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस लाइन को मैं थोड़ा स्पेसिफाई करके कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो k+1 को आप 3 बार लिखो, k+1 k+1 k+1। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये 3 बार फैक्टर होगा। अब पहले टर्म को गौर करो, 4k3। तो 4k3 कैसे बनेगा, जब इसमें हम 4k² से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये 4k3 होगा और फिर बनेगा प्लस 4k², चाहिए का 18k²। तो 14k से आपने मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4k² यहाँ और 14k² यहाँ, ये 18k² हो जाएगा प्लस 14k। अब हमें क्या चाहिए, 23k। तो 23k बनाने के लिए यहाँ 9k चाहिए होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 9 आ जाएगा अपॉन 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, k+1 आपने कॉमन ले लिया और ये आ गया 4k² प्लस 14k प्लस 9/3। ये आपका RHS है। एक बार इस स्टेप को आप फिर से समझिए। दो तरीके हैं, आपका ये जो क्वांटिटी है इसके इक्वल लाना है। तो एक तरीका तो ये है, जो आप इसे निकाला, इसे एक स्टेप और मल्टीप्लाई कर दो तो सेम ही आ जाएगा। यहाँ से आप ये काम कर सकते हो। दूसरा तरीका, इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर के फॉर्म में लाना है, तो इसे फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने का तरीका, एक फैक्टर आप पकड़ लो, एक फैक्टर आपका इसमें k+1 होगा, यहीं से देख के आप समझ जाओगे। तो k+1 चूंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 बार लिखो। अब जरा इसको इससे मैचिंग बना लीजिए। k+1 में किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4k3 एक टर्म आ जाए तो 4k² से, तो 4k² इंटू के 4k3 प्लस 4k² आ जाएगा। हमें चाहिए कि 18k², तो अगर यहाँ 14k² हो तो बात बनेगी, तो यहाँ 14k से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 14k² और पीछे का 4k², 18k²। अब फिर प्लस 14k आ जाएगा और हमें 23k चाहिए, यानी यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करो तो 14 प्लस 9 23k होगा प्लस 9। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे इसे फैक्टराइज कर लेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देंगे, यहीं पे आपसे मिसिंग हुई होगी, ये तरीका आप जरा सा समझ लें, ठीक है।
अब यहाँ आगे की कन्वेंशनल लैंग्वेज लिख देंगे, सिंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, then it is also true for n is equal to k plus 1, hence the given statement is hence by the principle of mathematical induction the given statement is true for all n is element of capital N यानी कि नेचुरल नंबर। कन्वेंशनल लैंग्वेज है, पीछे के क्वेश्चन में आपने किया था, ये इसका फर्स्ट पेज है, इसे आप पूरा नोट कर लेंगे, और ये सेकंड पेज है, इसे नोट कर लेंगे। तो आई होप अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर प्रॉब्लम अगर होगी तो आप हमें मैसेज बॉक्स में सेंड करिएगा। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, ये इसका जो बेसिक थॉट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, इसको आप क्लियर रखिए, क्योंकि बिना इसके जब आप 21 के बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस आपके नहीं लगेंगे। सो मस्ट प्रिपेयर दिस, ओके। तो ये इसकी कहानी है। अब हम लोग अगले चैप्टर पे मूव करेंगे, बाकी इसका डिटेल हम वीडियो फिर डाल देंगे। अभी 2020 के लिए इतना ही पर्याप्त है, ओके।